तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसका पार्ट थर्ड कवर कर रहे हैं और उसमें से हम आज देखेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले वाले पार्ट में करंट तक का मैंने अपलोड कर दिया है। तो बच्चे अगला है बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है और इसको आपको थोड़ा आराम से रुक के समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बुक में आपके। देखो मैं जो टॉपिक कवर करा रहा हूँ मैं आपको एनसीईआरटी वाइज ही कवर करा रहा हूँ। बुक खोलोगे आप तो ये एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस चल रहा है बिल्कुल, ताकि आपको खुद से पढ़ने में भी दिक्कत नहीं है और जो आप नोट्स तैयार करोगे बुक वाइज ही मिलता चला जाए आपको। चलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको ये पोटेंशियल वर्ड समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है आपका, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। देखिए इस पोटेंशियल का मतलब होता है पावर या क्षमता। जैसे कोई इंसान है, कोई आदमी है, अगर हमें उसकी पावर जाननी है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसका वजन कितना है या उसके अंदर कितना स्टेमिना है। लेकिन अगर हमें किसी डिवाइस का या कोई बिजली की चीज़ जैसे मोबाइल है, ठीक है ना, तो अगर हम मोबाइल या किसी बैटरी से रिलेटेड अगर हमें जानना है कि मोबाइल है, जैसे मान लीजिए अगर हम उसकी बिजली से सिर्फ बात करें, बिजली वाले पॉइंट को देखें हम, तो बच्चे उसकी बिजली वाला पॉइंट क्या हो गया, उसका बैटरी हो गया। तो अगर हम बैटरी की पोटेंशियल की बात करेंगे, बैटरी की पावर की बात करेंगे, तो बेसिकली ये हो गया कि वो कितना चार्ज है। अच्छा चार्ज किस चीज़ से होता है वो, तो चार्ज होने का रूल होता है, मैंने बताया था आपको कि जब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते चले जाते हैं तो वो चार्ज होता चला जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल का मतलब है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बिजली वाली, ठीक है ना, तो वो कम होगी। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे वही उसकी पोटेंशियल होगी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है बिजली में, वो समझाता हूँ मैं आपको। बच्चे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वोल्टेज। और वोल्टेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बिजली के बनने में या बिजली के फ्लो होने में। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पोटेंशियल डिफरेंस समझाने से पहले मुझे आपको एक और एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। वो एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये दो कंटेनर हैं, ध्यान समझना। ये मान लीजिए एक बीकर है, मतलब कांच की गिलास है, ये भी कांच का एक वो है गिलास है, और ये दोनों ये पाइप से अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो पानी भरा हुआ है वो इस हाइट तक भरा हुआ है और इसमें भी जो ये पानी भरा हुआ है इतनी हाइट तक भरा हुआ है। ध्यान समझना, तो ही आप समझ पाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये ट्रांसपेरेंट है, कांच है, आर पार देख सकते हो आप। दोनों की हाइट अगर सेम है पानी भरने का, अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ इस नली को देखो, इस नली को, तो क्या आप इस नली में, इस पाइप में पानी का फ्लो देखोगे क्या, तो आप कहोगे अगर दोनों की हाइट सेम है ना तो पानी इसमें रुका हुआ होगा, पानी किधर भी बह नहीं रहा होगा, पानी स्टेशनरी होगा, बिल्कुल रुका हुआ होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। अब मैं आपसे दूसरा कहता हूँ कि दूसरा आप केस ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, तब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईजिली समझ पाओगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ की जो हाइट है वो बढ़ा दी पानी की, इधर का पानी का हाइट बढ़ा दिया और इधर का पानी का हाइट कम कर दिया। अब मैं कहूँ कि इस पाइप को देखो आप, तो आप कहोगे कि इस वाले पाइप में पानी का फ्लो इस तरफ होगा, हाई वाले मतलब जिधर पानी की हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी फ्लो करेगा, और आपको इस पाइप में, बीच वाले पाइप में पानी इधर बहता हुआ नजर आएगा। तो ये पानी इसलिए फ्लो किया बिकॉज इधर हाइट ज़्यादा था, इधर हाइट कम था। तो जैसे पानी ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ चलता है वैसे ही करंट चलता है। यानी करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक ऐसा कुछ नहीं हो, एक तरफ ज़्यादा हाइट एक तरफ कम हाइट। अब हाइट नहीं होगा, उसमें कुछ और होगा। जैसे पानी को चलने के लिए रूल होता है हाइट ज़्यादा कम, वैसे ही बिजली को भी चलने के लिए कुछ रूल होता है, और यही रूल वहाँ लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पानी के चलने की स्पीड को हम धारा कहते हैं, इसीलिए जो उसकी हिंदी होती है बिजली की भी, वो होती है विद्युत, वो क्या नाम है, विद्युत धारा होती है उसकी हिंदी।
इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसीलिए कहा जाता है उसको भी धारा, क्योंकि पानी की चलने की तरह ही बिल्कुल करंट भी चलता है। चलिए, अब इसका करंट से चलने से क्या लिंक है वो समझाने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रॉड है और इसको हमने अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है, इसको हमने किससे अटैच कर दिया, एक बैटरी के साथ। तो आप बताइएगा कि ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इधर से करंट चलेगा और नेगेटिव की तरफ से क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है, सबसे पहली वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बताया आपको इलेक्ट्रॉन की चलने की डायरेक्शन उल्टी होती है, करंट की चलने की डायरेक्शन उल्टी होती है। दूसरी बात मुझे ये बताइए आप कि अगर ये रॉड है तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि ये रॉड कंडक्टर है, लोहे की रॉड है, तो इसमें करंट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताइए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई लगातार हो रही है यहाँ पर, और इस किनारे पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो आप बताइए कि अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम, तो क्या यही वाला सीन नहीं हो गया कि एक तरफ ज़्यादा हाइट एक तरफ कम हाइट? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पोटेंशियल कहलाती है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, इसको डिफरेंस कहा जाता है। जब मान लीजिए कोई दो आदमी है, एक के पास ज़्यादा पैसा होगा एक के पास कम होगा, तो हम कहेंगे दोनों के पास पैसे में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर कम पोटेंशियल, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया बात आपको? तो जैसे ही पानी यहाँ पर हाइट ज़्यादा और कम हाइट हुआ तो पानी फ्लो करने लगा, वैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे इधर तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। करंट उल्टा चलता है इसका, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। यानी करंट तब तक नहीं चलता है जब तक डिवाइस में या ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नहीं बनता है। और वोल्टेज बनने का रूल ये जो है यहाँ पर वो ये है, और वोल्टेज नहीं बनेगा तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, भले ही उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ पर पानी था, जब तक एक तरफ हाइट ज़्यादा एक तरफ हाइट कम नहीं था, पानी नहीं फ्लो किया था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हुए भी नहीं चलेगा जब तक ये ना बनेगा। और ये बताइए ये करता कौन है? ये करता है बैटरी। तो याद रखना कि बिजली बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बैटरी की, क्योंकि बैटरी नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा, वोल्टेज नहीं बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम बैटरी करता है। तो एक नंबर का सवाल आता है आपका एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ द डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर होगा आपका बैटरी। बैटरी इज द डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखा आपको? तो बैटरी की जरूरत इसीलिए होती है, जैसे बैटरी लगाते हो आप, ये कुछ हो जाता है करंट चल जाता है आपका, तो बस यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन जो है थोड़ी सी उल्टी है वो। अब इसका डेफिनेशन कैसे होता है, तो ये बताइए मुझे आप कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक आपका करंट नहीं चलेगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क बैटरी करता है आपका। तो डेफिनेशन बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या वोल्टेज होता है। अच्छा, या मैं इलेक्ट्रॉन कहूँ या मैं चार्ज कहूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज होता है। तो अब पूरा डेफिनेशन मिल गया आपका। क्या? द रिक्वायर्ड वर्क टू कैरी a charge from one end to another end is called पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है, पीडी का जो फॉर्मूला आता है, वो आता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही होता है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है, वोल्टेज होता है, बताया था मैंने आपको। तो V, W होता है वर्क का सिंबल,
चार्ज का होता है Q। तो ये फॉर्मूला निकल के आया V बराबर W/Q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का। वोल्टेज का अगर मैं यूनिट की बात करूं, W की यूनिट होती है जूल, Q की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। इसकी वजह पोटेंशियल डिफरेंस की खोज किया था वोल्ट ने, इसलिए हम इसका यूनिट वोल्ट लेते हैं इसकी जगह पर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। वोल्ट के जगह पर सिर्फ V लिखा जाता है। तो V आ गया W/Q। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। W/Q में W हो गया वर्क और Q हो गया आपका चार्ज। ठीक है, तो V बराबर W/Q, ये तीसरा फॉर्मूला आपको मिल गया। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये PD जब भी लिखूंगा मैं, मतलब PD का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। PD अक्रॉस अ कंडक्टर having 20 coulomb charge and the work done to carry charge from one end to another end इज 150 जूल। सिंपल सा सवाल लिया मैंने आपको। तो बच्चे करना क्या है, आपको सिर्फ लगा देना है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस V होता है W/Q, इसकी यूनिट होती है। W होता है वर्क कितना है 150 जूल, बिकॉज जूल जो होती है वर्क की यूनिट होती है। और Q चार्ज कितना दे रखा है 20 कूलम। बस सिंपल पुट करके डिवाइड कर दीजिए 7.5 V, और V की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ जाएगा। सवाल बड़े छोटे छोटे लिए हैं, आपको लगा सीधा इतना आसान तो कहीं आते नहीं है। मेरा मोटिव है फिजिक्स के छोटे छोटे सवाल लगाना सीखो आप। बड़े सवाल तो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, लेकिन आप पहले इनको यूज़ करना सीखो, फॉर्मूले यूज़ करना सीखो, ये सब देखो। चलिए मैं आपको एक काम दे के छोड़ देता हूँ, आप मुझे वो काम लिख के मतलब कमेंट में डालना कि क्या आपने वाकई वो चीज़ किया है कि नहीं किया है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो आप मुझे कमेंट में लिखना, फिर मैं आपको उसका एक वीडियो अलग बना करके उसमें डाल दूंगा। और वो क्वेश्चन में वो काम क्या है, आपको डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए आप सहारा ले सकते हो 1 एम्पियर का, जो कि जस्ट इसके पीछे वाली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे लिखते हैं। आप कोशिश करना, अगर हो जाए तो कमेंट में लिखना, पूरा का पूरा अगर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपसे नहीं हुआ या हुआ। फिर मैं कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसको कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।